है, कोई कुछ नहीं है। लाल कलर की चुन्नी से और पंखे में बंधी हुई गांठ और रोती हुई लड़की मोबाइल में वीडियो बनाती हुई इंस्टाग्राम पे लोड करती सौम्या कश्यप। लव मैरिज हुई थी अभी 2025 के जनवरी में। मंदिर में शादी हुई थी। एक पुलिस कांस्टेबल जो कि इसका नाम है अनुराग सिंह ठाकुर, रहने वाला मैनपुरी का है, झांसे में फंसाता है लड़की को। 2 साल तक उसके साथ कुकर्म करता है, उसके बाद छोड़ देता है। पुलिस के डर से मंदिर में शादी करता है। 6 महीने में इतना टॉर्चर किया कि लड़की मरने पे मजबूर हो गई। ना पुलिस सहायता करता, ना कोर्ट, ना कोई सरकार। वकील, दरोगा, नेता, इनके हाथ में कानून है। अगर वकील हैं तो कितना बड़ा गुनाह कर लो बच जाओगे। अगर दरोगा, पुलिस, कांस्टेबल हैं, गवर्नमेंट किसी भी उसमें कार्यरत हैं, तो कितना भी अत्याचार औरत पे कर लो या किसी पराई नारी पे कर लो, लव अफेयर कर लो, लिविंग रिलेशन में रह लो, आप बच जाओगे। आपने सौम्या कश्यप मैनपुरी की जो लखनऊ में रह रही थी, अभी वो तो केस सुना होगा। लाइव फांसी लगा करके लड़की इंस्टाग्राम पे वीडियो डाल करके लाइव फांसी लगाती है। उसके बाद दिखा करके इंस्टाग्राम पे रो रो करके योगी जी, मोदी जी का गुहार लगाती थी। उसकी गलती इतनी थी कि ये अपने दीदी और जीजा के घर गया हुआ था कांस्टेबल अनुराग सिंह, जो कि मैनपुरी का ही रहने वाला है, अभी लखनऊ में कार्यरत है, कांस्टेबल है किसी लखनऊ के इसी आजू बाजू एरिया के थाने में। वो इसको फुसलाता है, बहलाता है, इसको सब्ज बाग दिखाता है, अपने कांस्टेबल होने, गवर्नमेंट कर्मचारी होने का रौब दिखाता है और कहता है कि हम तुम्हें प्यार करते हैं, हम दोनों जिंदगी साथ में काटेंगे। उसके बाद इसको फुसला करके लिविंग रिलेशनशिप में रहता है और 2 साल तक कुकर्म करता है। कुकर्म करते करते जब इसका पूरी तरह से मन छिक जाता है तो दूसरी शादी के लिए तैयार हो जाता है, इसको मारने लगता है, इसको छोड़ के भाग जाता है, टॉर्चर होता है। जब इसे पता चल जाता है कि ये आदमी पूरी तरह से धोखे पे उतर आया है तो ये पुलिस केस करती है, पुलिस में मुकदमा चलता है और डर दबाव के मारे ये दोनों एक साथ रहते हैं। फिर अंत में जनवरी में शादी कर लेते हैं। सब लोगों का कहना है कि पुलिस के दबाव के मारे अनुराग ने शादी की है। शादी के 1 महीने तक तो किसी तरह चुप रहते हैं। उसके बाद अनुराग की मम्मी शादी करने के लिए, दूसरी शादी करने के लिए बाध्य करती है। अनुराग के जीजा जो कि पुलिस ऑफिसर हैं, रायबरेली थाने में तैनात हैं, वो कहते हैं मैं रहा तो मार के इसको डाल दो। इसका भाई एडवोकेट है, वो कहता है मैं मुकदमा लड़ लूंगा, तुम्हारा कुछ नहीं होने दूंगा, तुम इसको भगाओ यहाँ से, दूसरी शादी करो। बताओ अब ये लड़की कहाँ जाएगी? तुम जो दूसरी शादी करने को तैयार हो, आपको नहीं लगता कि आपके घर में भी माँ बहन होंगी? उनके ऊपर अगर इतना अत्याचार होगा तो तुम्हारा दिल कैसे, मतलब क्या गवाही देगा? किसी लड़की के ऊपर कोई अत्याचार अभी कम नहीं हुआ है। जो पुराने काल में अत्याचार होता था वही अत्याचार अभी भी हो रहा है। 1 पैसे का अत्याचार कम नहीं हुआ है। लड़की का अत्याचार दबाया जाता है, लड़की को नोचा जाता है, घसोटा जाता है, लड़के के अत्याचार को ही लड़की के ऊपर ही लगा दिया जाता है कि कहीं ना कहीं इस लड़की में कमी है, कहीं ना कहीं इस लड़की ने कुछ गुनाह किया होगा। अगर लड़की के साथ अफेयर में पड़ जाता है कोई तो लड़की की गलती, लड़की का पति अफेयर बाहर करता तो लड़की की गलती, लड़की का पति दारू पी करके, ज़्यादा पी करके नालियों में पड़ा तो लड़की की गलती, अगर लड़की को दारू पी के मारता है तो लड़की की गलती। अगर यही सौम्या अभी, जैसे कि ये फांसी लगा लिया, इसने लाइव दिखा दिया, रो रो के गुहार मार लिया, अगर यही लड़की संघर्ष करती, समाज की और लड़कियों के लिए मोटिवेशन बनती, समाज की और लड़कियों को दिखाती कि लव मैरिज करने के बाद किस तरह से संघर्ष से जीवन में काट रही हूँ, तो काश 2-4 फांसी और बच जाती। लेकिन इसकी फांसी लगाने से कई सारी लड़की डिमोटिवेट हुई हैं। उनको अब ये लगा है कि जब सौम्या इतनी स्ट्रांग होकर के, मतलब वो पड़ गई, नर्वस हो गई और इसने फांसी लगा लिया, तो हम जैसियों का क्या होगा? तो दोस्तों, सौम्या अभी आपको बता देती हूँ, जनवरी में जबरदस्ती मंदिर में शादी करता है अनुराग सिंह सौम्या कश्यप से। और अभी आप देख रहे हो चल रही है जुलाई। कल सुबह 9 बजे का ये वीडियो है। 9 बजे इसने सुबह
मरूं तो योगी जैसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है मेरी, इन लोगों को भी नहीं छोड़ा जाए। योगी जी, मोदी जी फांसी लगाई है, इंस्टाग्राम पे अपनी लाइव वीडियो डाली है और उसके बाद अब ये पूरी दुनिया में, देश दुनिया में न्यूज़ चलेगा, लोग डॉलर छापेंगे, मुकदमा चलेगा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट तक भी मिलना मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि घर में बैठे ना वकील, घर में ही पुलिस बैठा, घर में ही इंस्पेक्टर बैठा, घर में भी और कोई बिजनेसमैन बैठा होगा, मोटी गड्डी गवाही भी घर में मिल जाएगी, सब तैयार हो जाएंगे, फाइल घर से तैयार होकर के जज के सामने पेश हो जाएगी, सौम्या की गलती रख दी जाएगी, मुकदमा चलता रहेगा। ये कई लड़कियों के जीवन को बर्बाद करते रहेंगे, अपने पुलिस की हेकड़ी और रौब झाड़ते रहेंगे और उसके बाद सारी गलती सौम्या के ऊपर रख दिया जाएगा। बहुत सारे पुलिस अभी खड़े हो जाएंगे, बहुत सारे या डॉकेट खड़े हो जाएंगे। क्या आपको पता है सोनम ने किस तरह से तड़पा करके राजा को मारा? सोनम शिलोंग के जेल में बंद है, वहाँ पे कम से कम 120 एडवोकेट जा चुके हैं कि हम सोनम को बचाना चाहते हैं। राजा के लिए कोई वकील नहीं आया कि हम राजा के गुनाहगारों को लटकवाना चाहते हैं, राजा के गुनाहगारों को हम फांसी पे भेजना चाहते हैं। लेकिन सोनम को बचाने के लिए 520 वकील आ चुके हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि इस तरह के अभद्र और नेगेटिव मुकदमे में बोरी भर के पैसा मिलता है और राजा का केस सच्चा है, उसमें कोई पैसा नहीं देगा। वो तो खुद ही बेचारे दिल के इतने कच्चे और कमज़ोर हो चुके हैं, उनके चारों तरफ राजा की आत्मा सता रही है, इंसाफ मांग रही है। जेल के दीवारों पे जहाँ पे सोनम बंद, वहाँ पे जहाँ पे शिलोंग की पहाड़ी पे राजा वहाँ पे घूम रहा है अपनी आत्मा को लेकर के, भूत बना हुआ। रोज रात को सपने में राजा की मम्मी 2 बजे जाग जाती हैं, राजा कहता है मम्मी बहुत ज़्यादा भूख लगी है। तो इसी तरह सौम्या की आत्मा भी लखनऊ से लेकर के मैनपुरी से लेकर के लखनऊ, और जहाँ पे इसने अपने को अपनी आत्मा की लीला समाप्त की वहाँ पे तड़पेगी और उसके बाद पूजा पाठ कराया जाएगा, पंडित आएगा, घर खिलाया जाएगा, सबके जादू टोना हो जाएगा, सबकी तबीजें बंध जाएंगी, सौम्या भूत में तब्दील हो जाएगी और मुकदमा सिर्फ और सिर्फ फाइलों में रह जाएगा। बहुत दौड़ी है अपने इंसाफ के लिए सौम्या, बहुत लोगों से रिक्वेस्ट किया कि हमें इंसाफ दिलाओ, किसी ने कोई सौम्या का साथ नहीं दिया। बहुत तंग आकर के चुटकी काटो तो दर्द कितना होता है, एक पराठा बनाने के टाइम उंगली जल जाती है, कितना दर्द होता है, जरा सा मोच लग जाती है, 1 महीने तक इंसान उठ बैठ नहीं पाता है, एक पैर की मात्र क्रैक होती है हड्डी, इंसान का चलना फिरना मुश्किल हो जाता है। कहते हैं कि 40 से 50 हजार बिच्छू एक साथ डंक मारते हैं, उतना दर्द होता आत्मा निकलने में और उतना ही दर्द होता है जन्म लेने में। तो अब बताइए सौम्या के लिए है कोई, आएगा कोई वकील कि मैं सौम्या को इंसाफ, क्योंकि जो मरा सो गया, पीछे पड़ गया, जो जिंदा है उसके साथी बनेंगे। तो अनुराग सिंह कांस्टेबल, इन तरह के लोगों को मजदूरी दिहाड़ी करना चाहिए, इनको कोई सरकारी नौकरी नहीं मिलना चाहिए, ये इस लायक नहीं हैं। इनको सिर्फ और सिर्फ दिहाड़ी मजदूरी, शराब पिए और नाली में पड़े रहें। ये क्या इंसाफ दिलाएंगे यार? ये क्या दूसरी की बहन बेटियों की इज्जत बचाएंगे? इनके घर में एक सानी, एक सुंदर, एक पढ़ी लिखी लड़की इस तरह से घुट घुट के जी करके 6 महीने में इन लोगों ने मांग मांग के दहेज, शक्ल सूरत आप लोगों ने देख ही लिया है, कोई हीरोइन से कम नहीं है, हीरोइन फेल है। इतना दुख मिलने के बाद चेहरे पे एक दाग नहीं है। इन लोगों ने जो मारा पीटा है वही घाव है बस। इतनी सुंदर लड़की को तुम नहीं अगर बेपर पाए तो आप कौन सी अप्सरा लेकर के आओगे जिसको अपनी बीवी बनाओगे और उसकी ज़िंदगी काटोगे? तो रखती हूँ एक लखनऊ की सौम्या, रविवार को 9 बजे किसी का घर बसाती, किसी की मम्मी बनती, किसी की बहू बनती और भारत का फ्यूचर पैदा करती। आज देखो दफन हो गई है। मैं मरूं तो योगी जैसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है मेरी, इन लोगों को भी नहीं छोड़ा जाए। योगी जी, मोदी जी